हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आपके अपने चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग है उस पर बात करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने जितने भी बच्चे रेलवे यूपी सॉरी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा दे कर के आए हैं और कहीं न कहीं उनके साथ यह देखने को मिला है कि पेपर लीक हो गया। तो इस पर अब हम क्या बातें करें दोस्तों। कोई भी पेपर हो, अभी सीटेट का एग्ज़ाम कराया इन्होंने, वहाँ से जब सेंट्रल में लीक हो जा रहा है, इसके बाद आप देखिए आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। पुलिस भर्ती परीक्षा मैनपुरी में हल कापी मिली। अब सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार से यह एक जायज़ मांग होगी कि इतने सालवर गिरोह कहाँ से आ रहे हैं, आपके बीच में कैसे टहल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यह आप जैसे ही लोग हैं कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यह आप जैसे लोगों के साथ कुछ तुच्छ लोग ऐसे हैं, जीवित प्राणी हैं, जो उनके सालों की मेहनत को पानी फेर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कहीं न कहीं ये मुद्दा रहता है, जितने भी बच्चे 4-4 साल 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके बीच ये घटना देखने को मिल जा रही है, तो मेरा भी दिल द्रवित हो उठता है दोस्तों। आप लोगों बच्चों, यह होता है कि आप कितना स्ट्रगल करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे और यह सिस्टम आप लोगों को देखने को मिले और हल की हुई कापी आप लोगों को प्रश्न से पहले उत्तर देखने को मिल जाए, तो कहीं न कहीं यह सरकार की नाकामयाबी ही कही जाएगी। तो जितना भी हो सकता है बच्चों, उतना ट्वीट्स गया है आप लोगों की वजह से, और इसमें जितने भी लोग इस संज्ञान को दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट से यही मांग है सिर्फ। तो आइए न्यूज़पेपर में क्या है उसको डिटेल से पढ़ते हैं और आप लोगों के बीच में जानकारी को शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे तत्व हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी आपको आगाह किया था कि किस तरह का लेवल होना चाहिए, अगर आप उस संज्ञान में आते हैं तो किस तरह का आपका साथ बर्ताव किया जाएगा और वह अपराध होगा। फिर भी इतना क्वेश्चन जारी करने के बाद, इतना सेटिस्फेक्शन जारी करने के बाद फिर भी पब्लिक नहीं रुक रही है। और कुछ लोग ही जो पूरे, अब सोचिए 60,000 प्लस फॉर्म पड़े हैं, सॉरी 60,000 प्लस वैकेंसी है और लगभग लाखों फॉर्म पड़े हैं और लाखों लोगों की उम्मीद उससे जुड़ी है। आप उसके बाद भी यह काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इस संज्ञान में भाग लेता है या जिसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जितना भी हो सकता है हम आप लोगों को रियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं और आप लोगों से यह बार बार कहते हैं और हमारे चैनल से यह भी बताया जाता है कि आप स्ट्रगल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। कभी काल इस खबरों को पढ़ कर के मेरा भी दिल द्रवित हो जाता है दोस्तों। बच्चों, यह कहीं न कहीं एक दुखद सूचना होती है। ठीक है, यह हमारे पढ़ाई पर एक रेड क्रॉस करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यह न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे कहाँ पर कैसे क्या हुआ। पुलिस भर्ती परीक्षा मैनपुरी में हल कापी मिली है। ब्रज में 39 सालवर समेत 46 पकड़े गए। सोचिए, 46 लोग पकड़े जा रहे हैं, हर जिले से पकड़े जा रहे हैं। दो कागजों पर 150 सवालों में से क्रमवार 114 के जवाब भी लिखे हुए हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात है। और जो कापी आप लोगों के बीच में यह दिखाई दे रही है, यह एकदम लिखित प्रमाणित कापी है, जो 114 प्रश्नों को लिखे वार क्रम से उनको दर्शाया गया है। अब सोचिए, यह आगरा ब्रज भाषा में, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, उसके लिए सॉरी। जो न्यूज़ है मैं उसको आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आप लास्ट में बने रहिएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेपर लीक हुआ, इस पर सरकार क्या संज्ञान लेने वाली, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए। तो आइए देखते हैं। ब्रज में पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को 39 साल वर्ष समेत 46 युवक पकड़े गए। सोचिए, 39 साल वर्ष और समेत 46 युवक पकड़े गए। मनपुर में पेपर लीक हो गया, जहां के डॉक्टर किरण संजिया एकेडमी के ब्लॉक बी में केंद्र व्यवस्थापक ने एक अभ्यर्थी को सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा। अब सोचिए, यह सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया। उसके पास दो कागज मिले, जिसके पास परीक्षा में आए 150 सवालों में से एक क्रमवार 114 जवाब लिखे हुए थे। सोचिए, यह जवाब कहाँ से उसको मिले, ये प्रश्न कहाँ से मिले। ये सरकार को एक गंभीर मुद्दा के रूप में देखने को मिलता है।
केंद्र व्यवस्थापक की ओर कोतवाली को तहरीर दी गई। पकड़ा गया अभ्यर्थी रवि प्रकाश सिंह बिहार के भोजपुर जिले का निवासी है। उसने बताया कि उसके मोबाइल पर सॉल्व पेपर भेजा गया था, उसी से सही जवाब पर्चे पर नोट कर लिए थे। इसके लिए उसने कितने रुपए दिए, इस बारे में कहना था कि उसने किसी को कोई रुपया नहीं दिया। आगरा में सोचिए, यह उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन यह टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सभी लोगों के पास पहुंच रहा है। और सोचिए, हर बच्चा जो यह एग्ज़ाम देने की पहले की रणनीति, अब सोचिए जो फोर्स लाइन है उसमें कि यह कड़ी चुनौती देखी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी यह नकल को देखा गया। आगरा में पहली और द्वितीय पाली में 11 सालभर गिरफ्तार किए गए। वहाँ 3 डाटा मिलान नहीं होने पर 3 डाटा नहीं मिलान होने पर एक अभ्यर्थी को भी पकड़ा गया। इसके साथ 8,619 ने परीक्षा छोड़ दी है। मैनपुरी में 4 सालवर पकड़े गए, वहाँ बिहार का सालवर गैंग सक्रिय रहा। मथुरा में 3 सालवर एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। कासगंज में 3 सालवर पकड़े गए, वहीं एटा में एक फर्जी परीक्षार्थी और एक ठेके पर परीक्षा में पास कराने वाला पकड़ा गया। सोचिए, ये ठेकेदारी वाला काम खत्म नहीं होगा दोस्तों। सॉरी, फिरोजाबाद में 2 पुलिसकर्मियों समेत 18 सालवर दबोचे गए। अब सोचिए, इसमें पुलिस भी भाग ले रहे हैं दोस्तों। अब यह कहाँ पे यह जाएगा सूचना, अब यह आप या यह पुलिस प्रशासन ही इसको अब निर्णय दे सकती है। प्रदेश भर में एक दूसरे के दिन 86 गिरफ्तार, परीक्षा में शामिल हुए कम अभ्यर्थी। सिपाही नागरिक पुलिस की चारों पालियों की परीक्षा यह संपन्न कराई गई। इस तरह की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। तो कहीं ना कहीं, और यह वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के दूसरे दिन अनुचित साधनों का इस्तेमाल और अभ्यर्थियों में ठगी करने वाले 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से अधिकतर ठग हैं जिन्होंने अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए मोटी रकम वसूली थी। हालांकि उस उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से एसटीएफ की सतर्कता की वजह से पेपर लीक करने की सारी तिकड़म बेकार हो गई। इसके साथ ही भर्ती बोर्ड के खाते में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कराने की उपलब्धि भी जुड़ गई। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा में बीते 4 दिनों के दौरान 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सालवर अभ्यर्थियों को झांसा देने वाले नकलची वास्तविक अभ्यर्थी शामिल हैं। बता दें कि शनिवार देर रात तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती परीक्षा में सेध लगाने का प्रयास करने वाले 194 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं रविवार की 2 पालियों में हुई परीक्षा के दौरान 86 लोगों को और दबोचे गए। सबसे ज़्यादा 18 लोगों को फिरोजाबाद में पकड़ा गया। इसके अलावा आगरा, बलिया से 11, गाजीपुर से 5, हाथरस व मैनपुरी से 4, मथुरा कासगंज से 3, गोरखपुर, बुलंदशहर, बलरामपुर, मऊ, वाराणसी से 2, अलीगढ़, कानपुर कमिश्नरेट, अमरोहा, सिद्धार्थनगर, लखनऊ कमिश्नरेट, फतेहगढ़, चित्रकूट, नोएडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोंडा से एक व्यक्ति पकड़ा गया है। वहीं एसटीएफ ने भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह आप सुने, जो न्यूज़पेपर था मैंने वह आप लोगों को बताया। तो इस तरह का सालवर गिरोह चल रहा है दोस्तों आप लोगों के बीच में। और सबसे बड़ा है, इसके ठेकेदार हैं, वह बता रहे हैं कि हम इतना में पेपर करा देंगे, आप इसके पीछे न भागिए। और इस पे सरकार ने जुर्माना भी लगा दिया है कि अगर कोई भी सालवर गैंग पकड़ाता है या कोई व्यक्ति संज्ञान में आता है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना प्लस 7 साल की सज़ा हो सकती है। अब और घर का जब्तीकरण भी हो सकता है। तो यह कहीं ना कहीं मुद्दा आप लोगों को सही लग रहा हो। जितने भी बच्चे, देखिए, जो इस मुद्दे से फैक्ट होगा, जो वह सच्ची अभ्यर्थी होंगे, सच्ची मेहनत करते होंगे, तो उनको यह मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे संज्ञान को ज़रूर आसपास में शेयर करें और इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते और किसी के साथ, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आप ऐसा संज्ञान में भाग लेते हैं तो आपको 1 करोड़ का जुर्माना, 7 साल की उम्र कैद सज़ा भी हो सकती है। ठीक है। और जो जब्तीकरण होगा, जो आपका नाम खराब होगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यों अपनी स्थितियाँ ऐसी प्रदान करते हो कि आप बिना मेहनत के लड्डू पाना चाहते हो? क्यों? मैं कहता हूँ कि आप लड्डू पाने के लिए आप उतनी मेहनत करो ना, स्वयं सरकार आपको देगी। आपकी आपकी जॉब आपकी जेब में रखेगी, आपके हाथ में पकड़ाएगी, जब उस लायक होंगे आप तभी।
तो कुछ लोगों को यह बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन कुछ जो हमारे सच्चे अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको यह बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक दिन न एक दिन अगर स्ट्रगल करते हैं तो आप सफलता के नज़दीक होंगे। अगर आप गलत का साथ देते हैं तो आज आप ही धराशायी होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आप कदापि भाग न लीजिएगा। इंडिया ट्रेंड्स पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग में अगर मैं बात कर लेता हूं तो यह आप देख सकते हैं 6,14,000 पोस्ट किया गया है। आप लोगों को मैं डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। अगर मैं पेपर लीक की बात कर लेता हूं तो 2017 से यह पेपर लीक हो रहा है। दरोगा भर्ती में पेपर लीक हुआ, जो दरोगा भर्ती 2017 में आई थी वहाँ पर पेपर लीक हुआ। यूपी पीसीएल पेपर लीक हुआ। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक हुआ। यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पर्चे गलत बटे। ग्राम विकास अधिकारी का धांधली में पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप हुए। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम पेपर लीक हुआ। यूपी टीईटी पेपर लीक हुआ। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द की गई। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक हुआ। 3 महीने से रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो इस तरह के संज्ञान आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है साथियों, बच्चों, आपके साथ आप स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही आपके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो ऐसा न कीजिए, किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ न कीजिए। और यह कब संभव होगा, जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, एक दूसरे के माध्यम में पहुंचाएंगे और गलत का साथ कभी न देंगे। अपने मेहनत के बलबूते से कमाया हुआ परिश्रम ही आप लोगों को एक दिन सफलता के निचोड़ तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, बस यही कहना है। काफ़ी दुखद सूचना है, और कोई इन्फॉर्मेटिव सूचना आती है तो इसी तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी सेशन पसंद आया है तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली ऑफिशियल नोटिस के लिए यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।